I can feel you staring back. नमस्कार, रहस्य टॉक शो के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के सभी राज्यों में राजस्थान की एक विशेष पहचान है। राजस्थान की मिट्टी की खूबसूरती, गौरवमय इतिहास, संस्कृति व स्वादिष्ट खाना, ये सभी देश के ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों का भी दिल जीत लेते हैं। लेकिन इस मिट्टी के साथ कुछ ऐसे भी रहस्य दफन हैं जो सदियों से दिन प्रतिदिन और भी उलझते जा रहे हैं। ऐसा ही एक रहस्य राजस्थान के कुलधरा गांव के साथ जुड़ा हुआ है। एक ऐसा गांव जो एक रात में ही वीरान हो गया। एक ऐसा गांव जो वीरान होने के बाद कहलाया भारत का सबसे बड़ा भूतिया गांव। एक ऐसा गांव जिसमें जो गया वह वापिस ही नहीं लौटा। आखिर क्या थी इस गांव के वीरान होने की कहानी? ऐसा क्या हुआ कि एक खुशहाल गांव बन गया देश का सबसे बड़ा भूतिया गांव? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे रहस्य टॉक शो के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, विषय शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल रंग को नीचे जाकर दबा दीजिए, क्योंकि यह है बिल्कुल फ्री। इससे हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर पर एक छोटा सा गांव स्थित है जिसका नाम कुलधरा है। सन 1291 के आसपास भारत के सबसे मेहनती और अमीर पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों के साथ इस गांव को बसाया था। कुलधरा के पास ही 83 गांव और भी बसे थे जिनमें पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। लेकिन आज से करीब 200 वर्ष पहले जब मुगलों का शासन देश में था, कुलधरा के तबाह होने की कहानी शुरू हो गई। रियासत के दीवान सालेम सिंह की बुरी नजर गांव के पुजारी की बेहद खूबसूरत बेटी पर पड़ी। उसके बाद तो पुजारी की लड़की को पाने की इच्छा क्रूर दीवान सालेम सिंह की जिद ही बन गई। सालेम सिंह ने गांव के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो खुशी खुशी इस लड़की की शादी इस पूर्णिमा तक उससे कर दे, अन्यथा इस पूर्णिमा की रात को वह इस लड़की को उसके घर से जबरदस्ती उठा कर ले जाएगा। अब यह लड़ाई न केवल कुलधरा गांव की थी बल्कि कुलधरा गांव के आसपास बसे पालीवाल ब्राह्मणों के सभी 84 गांव के आत्म सम्मान की भी बन गई। कुलधरा गांव की चौपाल पर सभी 84 गांव के हजारों लोगों ने पंचायत की और सर्वसम्मति से ब्राह्मण कुल की लाज के लिए इस रियासत को छोड़ने का फैसला कर लिया। अगली शाम तक कुलधरा कुछ ऐसा वीरान हुआ कि आज भी परिंदे भी उसकी सरहद में दाखिल होने की हिमाकत नहीं कर पाते। कहते हैं कि ब्राह्मणों ने गांव छोड़ते वक्त इस जगह को श्राप दे दिया था कि अब यह जगह दोबारा नहीं बस पाएगी। बस तभी से यह जगह रूहानी ताकतों के कब्जे में आ गई और जिसका एहसास यहाँ होने वाली घटनाओं से लोगों को होता रहता है। बदलते समय के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, परंतु 2 गांव लाखों कोशिशों के बाद आज भी नहीं बस पाए। इनमें एक कुलधरा और दूसरा गांव खाबा है। ये गांव अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में तो सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है, परंतु शाम ढलते ही इस गांव के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यहाँ प्रचलित घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए जब कुछ न्यूज चैनल्स की टीम यहाँ रात के खामोश अंधेरे में पहुंची तो उन्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ा। कुछ लोग कुलधरा में गड़े खजाने की खोज में जब रात के साय में पहुंचे तो वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिनका सुराग आज तक नहीं लग पाया। जब गौरव तिवारी के नेतृत्व में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की 18 सदस्यीय टीम ने कुलधरा गांव में रात गुजारी तो उनके साथ बड़े अजीब हादसे हुए। जैसे कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा है तो कोई उनके नाम से आवाज दे रहा है, परंतु पीछे मुड़ने पर
कोई नहीं मिलता था। टीम के कुछ सदस्यों ने घोस्ट बॉक्स नाम के एक उपकरण की सहायता से आत्माओं के नाम जानने की भी कोशिश की। आत्माओं ने नाम भी बताए, परंतु वे साफ तौर पर नहीं सुनाई दे रहे थे। इस टीम ने लेजर किरणों की मदद से स्वचालित आकृतियों को भी कैद किया। इस रिसर्च के बाद यह टीम इस नतीजे पर पहुंची कि कुलदरा के विषय में प्रचलित घटनाएं सच है और कुलदरा पर वास्तव में अदृश्य शक्तियों का कब्जा है। तो दोस्तों, ये थी कुलदरा के रहस्य की कहानी। स्क्रीन पर जो ये 4 वीडियो आपको दिखाई दे रही है, ये भी इतने ही रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। प्लीज इन्हें भी देखिए और फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।